Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum time difference problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में 24 आवर क्लॉक के टाइम पॉइंट्स दिए हुए हैं आर मिनट फॉर्मेट में, मतलब पहले आर दिया रहेगा और फिर मिनट। हम लोगों को रिटर्न करना है द मिनिमम मिनट्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू टाइम पॉइंट्स इन द लिस्ट। तो मिनिमम मिनट्स डिफरेंस हम लोगों को रिटर्न करना है एनी टू पॉइंट्स के बीच में। यहाँ पे जैसे मिनिमम मिनट्स डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे, ये 3 वाला है तो इससे समझ लेते हैं। मतलब 3 टाइम पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे जीरो जीरो के साथ हम निकालेंगे 2359 का, फिर उसके बाद जीरो जीरो का निकालेंगे जीरो के साथ, फिर 2359 का निकालेंगे जीरो के साथ, ऐसे करके 3 वैल्यूज को हम कंपेयर करके और मिनिमम मिनट्स का डिफरेंस निकालेंगे। बट ये करने से अच्छा हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो सारे टाइम पॉइंट्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना, क्योंकि मिनट्स का डिफरेंस निकालना है। तो सारे टाइम पॉइंट्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आर वैल्यू को और उसमें ऐड कर देंगे हमारी मिनट वैल्यू। ठीक है, सबसे पहला ये रहेगा। फिर उसके बाद इसको हम डाल देंगे एक लिस्ट में, लिस्ट ऑफ मिनट्स, और उसको कर देंगे हम सॉर्ट। ओके, सॉर्ट करने से अब हमें क्या पता चल जाएगा कि जैसे सॉर्टेड लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं a कॉमा बी कॉमा सी, तो हमें पता रहेगा कि यहाँ पे जो b माइनस ए की वैल्यू है ना, वो हमेशा c माइनस ए की वैल्यू से कम रहेगी। क्यों? क्योंकि c जो है वो b से बड़ा है ना। तो अगर ये डिफरेंस निकाले हम b माइनस ए और c माइनस ए, तो ऑब्वियसली जो c माइनस ए है वो b माइनस ए से ज़्यादा आएगा। तो हम लोगों को a b a c सबका डिफरेंस नहीं निकालना पड़ेगा मिनट्स का, हम लोग सिर्फ एडजेसेंट पेयर्स के बीच का डिफरेंस निकाल के और हमारा काम बन जाएगा। तो ये 3 चीज़ें तो इसलिए करेंगे। उसके बाद जो भी मिनिमम डिफरेंस आ रहा होगा b माइनस ए और c माइनस बी के बीच में, जब 3 होगा, है ना, मिनिमम ऑफ b माइनस ए c माइनस बी के बीच में, वो हम रिटर्न करेंगे। पर यहाँ पे एक कैच है कि जो c है, c कैन बी मोर क्लोजर टू a देन टू b। ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्यों, ये हम अभी समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम कुछ दिए हुए हैं 00, देन 40 एंड देन 22 0। अगर इसको मिनट्स में हम कन्वर्ट करें तो आएगा 0 240 और 1230। तो अब अगर इसका डिफरेंस हम निकालें इन दोनों के बीच का, तो वो तो 240 आएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच का निकालें तो आएगा 1080। ये दोनों ही आंसर नहीं है इस केस में एक्चुअली, ये दोनों ही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 22 है ना, वो यहाँ पे आ रहा है रात के 10 बजे। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। और ये जो 00 है वो यहाँ पे आ रहा है। 2 आवर्स का ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। पर अगर हम यहाँ से डिडक्ट करके देखें ना, तो ये आएगा 1320 माइनस 0। ये एक्चुअली कर क्या रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफरेंस फाइंड कर रहा है ना। जो हमारा लॉजिक है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफरेंस फाइंड कर रहा है। पर हमें किसी ने बोला नहीं है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड करो, एंटी क्लॉकवाइज में भी हम कर सकते हैं फाइंड, 0 से या 10 की तरफ भी जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम लाइक दिस, है ना। तो ऐसे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 0 को 0 नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 0 को 24 इंटू 60, दैट इज 0 को हम 24 मान लेंगे। ठीक है, माइनस ये जो भी वैल्यू थी यहाँ पे 22 इंटू 60। ओके, अगर यहाँ 0 की जगह 1 होता तो हम 1 को 1 नहीं मानते, हम 1 को क्या मानते, 24 24 नहीं सॉरी, हाँ 24 इंटू 60 प्लस 1 इंटू 60 दैट इज 60। ठीक है, तो 24 का मतलब 0, इस 60 का मतलब 1, और फिर इसमें से वो जो लास्ट में वैल्यू आ रही है वो डिडक्ट करते हैं।
ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि हम लास्ट वैल्यू से ही फर्स्ट वैल्यू को क्यों कंपेयर कर रहे हैं। मतलब जैसे 1320 है, उसको ही हम जीरो से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। हम इसके साथ भी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाल के देख सकते हैं 240 के साथ। बट हमें पता है कि जो ये वाली वैल्यू है ना, ये मिनिमम थी, यानी कि ये जीरो के सबसे क्लोज थी, ये जो सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू है। और ये वाली मैक्सिमम थी, यानी कि ये जीरो से सबसे ज्यादा आगे थी। और जो सबसे ज्यादा आगे है जीरो से और जो सबसे ज्यादा क्लोज है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही मिनिमम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है फर्स्ट वाली, उससे तो ज्यादा ही दूर होगी ये वाली वैल्यू, तभी तो बाद में आ रही है ना, तभी तो सॉर्टिंग के टाइम पे बाद में आ रही है। तो इसलिए हम लास्ट वाला एलिमेंट लेंगे और फर्स्ट वाला एलिमेंट लेंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू को क्या समझ के, 24 × 60 प्लस फर्स्ट वाली वैल्यू, जो भी फर्स्ट वाली वैल्यू है एफ मान लेते हैं, ठीक है, माइनस लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम एक्चुअली करेंगे क्या, लास्ट वाली में से फर्स्ट वाली को डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव आने वाली है। ठीक है, ये 1320 इज ग्रेटर देन जीरो। और फिर इस पूरी वैल्यू को हम 24 × 60 से डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें से डिडक्ट कर देंगे। ये होने सेम ही वाला है कि ये जो लेफ्ट वाली सॉरी लास्ट वाली वैल्यू है वो डिडक्ट होगी, क्योंकि ये ऐसा होल रहेगा, और फर्स्ट वाली वैल्यू ऐड होगी 24 × 60 में। ठीक है, तो एक तो बस यही रहेगा कि सॉर्टेड मैनर में लिख लो, सारे एडजेसेंट पेयर्स के डिफरेंस निकाल लो और उनमें से जो भी मिनिमम हो वो ले लो। और एक बस लास्ट में ये काम कर लो कि जो लास्ट और फर्स्ट है इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। क्यों? क्योंकि ये बहुत क्लोज भी हो सकते हैं, क्योंकि 24 आवर क्लॉक में, एक्चुअली क्लॉक में ही वैल्यूज अपने आप को रिपीट कर रही है, मतलब 24 के बाद अपने आप 1 आने वाला है। ओके, और 24 यहाँ पे जीरो के इक्वल है, तो वो रिपीट होने वाली हैं चीजें। तो जो ये 11 जो बजे हैं वो हमेशा रात के 1 बजे के ज्यादा क्लोज होगा। ठीक है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो, यहाँ से अगर देखें तो, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आएगा, पर अगर एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो वो बहुत क्लोज होगा। और वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, 24 × 60 में से डिडक्ट कर देंगे वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही होगी, 24 × 60 -22 × 60, दैट इज 120। तो इस एग्जाम्पल में जो आंसर होगा वो 120 आएगा। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू थी 24 × 60, इसकी थी 22 × 60, उसको डिडक्ट करेंगे तो 2 × 60 बचेगा, दैट इज 120। इसको कोड करके देख लेते हैं फटाफट से। तो टाइम पॉइंट्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करने का कोड लिख लेते हैं। उसके लिए एक लिस्ट बनानी पड़ेगी हमें ऑफ इंटीजर, जिसका नाम रखेंगे हम मिनट्स, इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। नाउ व्हाट वील डू इज, फॉर string time in time points, we'll take a string array, उसको t बोल देते हैं, is equals to time dot split on the basis of colon। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोलन है बीच में, तो आर और मिनट को सेपरेट करने के लिए। अब जो हमारा आर होगा वो होगा हमारे पास 0th इंडेक्स पे, तो उसको लेंगे हम इंटीजर डॉट पास इंट और फिर t0। ओके, देन हमारा जो मिनट्स होंगे होंगे हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे। अब इस पूरे को हमें मिनट्स में डालना है, तो मिनट्स डॉट ऐड r × 60 प्लस मिनट। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा ही देते हैं। ये ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे, तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, वी हैव मिनट्स। ओके, तो अब पहले ये डिफरेंस निकाल लेते हैं सबके बीच का। तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम b माइनस ए ही करके देखेंगे, a से हम कुछ माइनस नहीं कर सकते। तो i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन minutes dot size, then I plus plus. Okay, now
एक वेरिएबल ले लेते हैं हम स्टोर करने के लिए, आंसर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लेंगे आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट min ऑफ आंसर, देन mins डॉट गेट I minus mins dot get I minus 1. Okay, so this is the answer. आंसर को अपडेट करते रहेंगे हर पॉइंट पे। अब C कैन बी मोर क्लोजर टू A देन टू B, एक ये वाला हम लोगों को केस कंसीडर करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट min ऑफ आंसर कॉमा 24 इंटू 60 माइनस हमारा mins डॉट गेट mins डॉट साइज -1 माइनस mins डॉट गेट 0। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी एक, जो लास्ट वाला पॉइंट हमने देखा था, और फिर हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ये रहेगा। रन करके देख लेते हैं फटाफट से। ओके, कुछ गलती हो रही है। आर से मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, देन सॉर्ट कर दिया है। आंसर को इनिशियली 0 ले लिया है, 0 नहीं लेना है क्योंकि 0 तो हमारी मिनिमम वैल्यू ही बन जाएगी, तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू लेना है। अभी रन करके देख लेते हैं। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। पर जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ you haven't already. Also do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.